बहुत साल पहले विजयनगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा विजय सिंह बहुत ही नेक और दयालु था। राजा की शासन में राज्य के सभी लोग बहुत खुशल थे। राजा के पास हीरे मोती जहरत सब कुछ था, मगर एक चीज की कमी थी। राजा और रानी का कोई संतान नहीं थे। उनके मरने के बाद क्या होगा? कौन राज्य की जिम्मेदारी लेगा? इसी चिंता में राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहा था कि एक दिन राजगुरु जीवानंद राजसभा में आए। जीवानंद एक संगसर त्यागी सन्यासी थे। वो कब कहाँ रहते थे, कुछ भी निश्चित नहीं था। कभी देश भ्रमण में जाते थे तो कभी हिमालय के गुफा में तपस्या करते थे। राजा विजय सिंह राजसभा में बैठकर मंत्री सेनापति के साथ राजकर्म्य कर रहे थे कि तभी जीवानंद आके पधारे। राजन की जय हो। आइए गुरुदेव, शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भवो। बोलो राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? जी गुरुदेव, आपकी कृपा से सभी कुशल है। मेरा सिर्फ एक ही दुख है और कुछ नहीं। मुझे पता है। देखो बस, मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ। अगर रानी माँ इस फल को खाए तो तुम्हें 3 संतान होगा। मगर मगर क्या गुरुदेव? संतान जन्म होने के बाद जब छठे दिन के पूजा होगा, उस दिन मैं शाम से सुबह तक उसी शिशु के घर के बाहर में खड़ा रहूंगा। मगर तुम मुझे ये नहीं पूछ सकते कि गुरुदेव आप किस लिए खड़े हैं। मंजूर है ना? ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है गुरुदेव। मैं आपसे सवाल करने की स्पर्धा कैसे कर सकता हूँ? अब जैसा कहिएगा वैसा ही होगा। ये लो, ये फल रानी माँ को देना। उनसे कहना कल सुबह शुद्ध होके पहले सूर्य प्रणाम करके उसके बाद अपने हाथों से ये फल को खाने के लिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। इसके बाद जीवानंद चले गए तपस्या करने। कुछ महीने के बाद रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य में खुशी के मौसम छा गई। देखते ही देखते 10 महीना बीत गई। पूरा राज्य में ये खुशखबरी फैल गई कि राज्य की राजकुमार का जन्म हुआ है। राजा खुशी मन से बेहद दान करने लगे। इसके बाद छठे दिन के पूजा के वक्त जीवानंद राजसभा में हाजिर हुए। आइए गुरुदेव, प्रणाम। अपना प्रतिज्ञा तो याद है ना? बस जी गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सब कुछ इंतजाम करके रखा हूँ। आइए। कौन हो तुम? क्यों द्वार रोध करके सोए हो? द्वार छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। कौन है आप? किस लिए अंदर जाएंगे? पहले बताइए, नहीं तो मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा। मैं विधि हूँ। आज मैं राजकुमार का भाग्य लिखने आया हूँ। तो फिर बताइए, आप क्या लिखने वाले हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता। तुम तो ऋषि हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि इंसान पिछले जन्म में जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से अगले जन्म में उसका भाग्य लिखा जाता है। ठीक है, तो आप वादा कीजिए कि आप जाते वक्त मुझे बता के जाएंगे कि आप राजकुमार के भाग्य में क्या लिखे हैं। मगर तुम जानकर क्या करोगे? विधि का विधान कोई भी खंडित नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, अब बस मुझे बता के जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
अब बताइए क्या लिखा आपने? वो बात ना सुनो तो ही बेहतर है। फिर भी तुम सुनना चाहते हो, इसलिए बताता हूँ। इस राजकुमार के पास अपना दौलत शौहरत कुछ भी नहीं रहेगा। वो अपना सब कुछ खो देगा। उसके बाद जंगल में शिकार करके अपना दिन गुजारा करेगा। मगर उसको कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हर रोज वो जहाँ भी जाल बिछाएगा, एक हिरन उसके जाल में आके जरूर फंसेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जब सुबह हुई तब जीवानंद फिर से चले गए तपस्या करने। वक्त गुजरने लगी अपने हिसाब से। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत गए। रानी फिर से गर्भवती हुई और 10 महीने बाद राज्य का दूसरे राजकुमार का जन्म हुआ। पिछले बार की तरह जब छठे दिन की पूजा हुई तब जीवानंद हाजिर हुए राजमहल में। रिसीवर, आप फिर से खड़े हैं यहाँ पर? जी देव, मुझे इस राजकुमार का भी भाग्य जानना है। ठीक है, तो फिर मैं जाते वक्त आपको बता के जाऊंगा। बताइए देव, इस बार क्या लिखा आपने? इस बालक का हालत भी अपने बड़े भाई की तरह ही होगा। ये भी अपना सारे दौलत खो देगा। उसके बाद खेती करके अपना दिन गुजारा करेगा। मगर इसके घर में 2 गाय और खाने के लिए चावल हमेशा रहेगा। ऐसे ही कुछ और साल बीत गई। रानी एक बार फिर से गर्भवती हुई। इस बार राजा विजय सिंह को एक कन्या संतान प्राप्त हुआ। पिछले बार के तरह इस बार भी जीवानंद छठे दिन के पूजा के बाद राजमहल में हाजिर हुए। आप फिर से खड़े हैं यहाँ पर? मैं इस कन्या का भी भाग्य जानना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बताइए देव, क्या लिखा आपने? इस कन्या के भाग्य में पति का सुख और दौलत कुछ भी नहीं है। ये कन्या भीख मांग के अपनी दिन गुजारा करेगी। मगर इसको कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगी। हर दिन कोई ना कोई इसको भीख जरूर देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जीवानंद फिर से चले गए तपस्या करने। देखते देखते दिन गए, महीनों गए, कहीं साल बीत गए। जीवानंद अपनी तपस्या में खोए रहे। एक दिन तपस्या में बैठे बैठे जीवानंद को राजा, दोनों राजकुमार और राजकुमारी के याद आने लगे। वो सब कैसे है ये सोचकर जीवानंद चल दिए राजमहल की तरफ। जरा सुनो पुत्र। प्रणाम रिसीवर। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपका। तुम राज परिवार के बारे में कुछ बता सकते हो? राजमहल का ये हालत कैसे हुआ? और राज परिवार का सभी सदस्य कहाँ गए? मैं अपने पिताजी से जितना सुना उतना ही आपको बता सकता हूँ, मगर वो बहुत दुख भरी कहानी है। राजा जी और रानी माँ अपने पुत्रों और कन्या को लेके बहुत सुखी थे, मगर सब कुछ बदल गया जब राजा जी गुजर गए। राजा जी के मरने के दुख में रानी माँ भी चल बसे। इसके बाद बड़े राजकुमार राजा बने, मगर उसको राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ ही साल में वो सब कुछ खो दिए। उसका सिर्फ दो ही मकसद था, शराब पीना और अय्याशी करना। राजा अपनी मंत्री सेनापतियों का बात भी नहीं मानते थे। राजा का ये हालत देख के मंत्री सेनापति सब एक एक करके चले गए। इसी बात का फायदा उठा के एक दिन लुटेरे आए। वो सब कुछ लूट करके राजमहल में आग लगा के चले गए। ये तो शुक्र की बात है कि राजा जी अपने बचे कुछ सिपाहियों की मदद से अपनी जान बचा के भाग पाए। ये तो बड़ी दुख की बात है। अब कहाँ है वो? कैसे है?
राजमहल के पूरब दिशा में जो जंगल है उसी के बाहर रहते हैं वो, और शिकार करके अपना दिन गुजारा करते हैं। और छोटा राजकुमार कहाँ है? उसका हालत भी सही नहीं है। राजमहल के पीछे जो कुछ जमीन है वहाँ पे खेती करके वो अपनी दिन गुजारा करता है। और राजकुमारी? उनकी हालत तो मत ही पूछिए ऋषिवर। अच्छे खासे घर में उनकी शादी हुई थी, मगर सुख शायद उनके भाग्य में था ही नहीं। कुछ ही सालों में वो भी अपना सब कुछ खो बैठी। एक हादसे में उनकी पति भी अपाहिज हो गई। अब वो भीख मांग के अपनी दिन गुजारा करती है। नगर की पश्चिम की तरफ जो झील है उस तरफ जाने से आपको वो मिल जाएगी। ठीक है पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम मुनिवर। आइए, बताइए, ये तुच्छ शिकारी आपका क्या सेवा कर सकता है? मैं तुम्हारा पिता का गुरुदेव हूँ, यानी कि राजगुरु। माफ कीजिएगा गुरुदेव, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम जब बहुत छोटे थे मैं तभी तपस्या करने चला गया था। मैं तुम्हारे हालत के बारे में सब कुछ सुना हूँ। अब से मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा ही करोगे। अगर मेरे बात मानोगे तो तुम्हारा हालत सुधर सकता है। बोलो, मंजूर है? जी गुरुदेव, जैसा आपका आज्ञा। एक काम करो, आज तुम जंगल में मत जाओ, अपनी घर की आंगन में ही जाल बिछाओ। मगर गुरुदेव, जंगल में नहीं जाऊंगा तो शिकार कैसे मिलेगा? हर रोज पूरी जंगल घूम के तभी एक शिकार मिलता है। अगर शिकार नहीं मिलेगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? वो सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। जी गुरुदेव। शायद आज भूखा ही रहना पड़ेगा। शाम होने को है, अभी भी कोई शिकार नहीं। ये तो जाहिर सी बात है, घर के आंगन में शिकार कहाँ से आएगा? अरे, वो क्या है? गुरुजी, ये कैसे हो गया? घर के आंगन में हिरन कहाँ से आया? शांत हो जाओ वत्स। अब तुम एक काम करो, इस हिरन को लेके शहर में जाओ। वहां जाके इस हिरन को 1000 स्वर्ण मुद्रा में बेचना। मगर गुरुदेव, इसका कीमत तो बस 50 स्वर्ण मुद्रा ही है। इतना ज्यादा कीमत में इसको कोई भी नहीं खरीदेगा। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें मैं जैसा कहा हूँ वैसा ही करना। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। भैया कितने में बेच रहे हो इस हिरन को? 1000 स्वर्ण मुद्रा। अरे, ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं लेना मुझे। मुझे ये हिरन खरीदना है। कितने का है ये? 1000 स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, ये लो। हाँ, सच में? मतलब सच में खरीदेंगे अब इसको? क्यों, तुम्हें नहीं बेचना? नहीं नहीं, जरूर बेचना है। ये लीजिए। शुक्रिया। गुरुजी, मैं वापस आ गया। उस हिरन को 1000 स्वर्ण मुद्रा में ही बेचा। उसको बेचने के बाद अपने ज़रूरत का सामान खरीद के बाकी सारे मुद्रा गरीबों में बांट दिया। आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर के पीछे जो नारियल का पेड़ है, कल से उस नारियल के पेड़ के ऊपर जाल बिछाना।
तुम्हें हर रोज एक हिरन जरूर मिलेगा और आज ही की तरह उसको लेके शहर जाना। शहर जाके उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा में ही बेचना और आज ही की तरह अपना जरूरत का सामान खरीद के बाकी सारे मुद्रा गरीबों में बांट देना। अब मैं कुछ दिनों के लिए कहीं और जाऊंगा। तुमको जैसा कहा हर रोज वैसा ही करना, ठीक है ना? जी गुरुदेव। प्रणाम रिसीवर। ये गरीब किसान आपका क्या सेवा कर सकता है? मैं तुम्हारा पिता का गुरुदेव हूँ, यानी कि राजगुरु। आइए गुरुदेव, मैं आपके बारे में पिताजी से बहुत सुना हूँ। तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने सही सुना। तुम्हारा हालत भी कुछ सही नहीं है। अब तो मेरा ऐसा हालत है कि मैं आपका ठीक से सेवा भी नहीं कर सकता। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे सेवा की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे हालत के बारे में सब कुछ सुना हूँ। अब से मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा ही करोगे। जी गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा गुरुदेव। तो फिर एक काम करो, तुम्हारा दोनों गाय और जितना सारा धान है सब कुछ अभी बेच दो। मगर गुरुदेव, मैं अगर दोनों गाय और धान बेच दूँ तो खेती कैसे करूँगा? तुम इतना सोचो मत और मेरे बात सुनो। जी गुरुदेव। मैंने सब कुछ बेच दिया गुरुदेव। अब तुम शहर में जाओ और बस आज के जितना सामान खरीदो। उसके बाद जितना भी मुद्रा रहेगा सब गरीबों में बांट देना। मगर गुरुदेव, अगर ऐसा करूँ तो कल से तो भूखा रहना पड़ेगा। कल की चिंता तुम मत करो। तुम्हें मैं जैसा कहा तुम बस वैसा ही करो। जी गुरुदेव। मैंने गुरुदेव की बात मान के तो सब कुछ बेच दिया, सब गरीबों में दान कर दिया। अब पता नहीं कल से क्या खाऊंगा। अरे, मेरे दोनों गाय वापस कैसे आ गया? और सारा धान भी वापस आ गया। मैं सपना देख रहा था क्या? वो सब कुछ सच ही था, कुछ भी सपना नहीं था। मगर गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सब कुछ बेच दिया था, फिर ये सब वापस कैसे आ गया? तुम इतना सोचो मत और मेरे बात सुनो। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं और जाऊंगा। तुम आज ही की तरह हर रोज सब कुछ बेच देना और अपना जरूरत के सामान खरीद के बाकी सब गरीबों में बांट देना। मेरे बात याद रहेगा ना? जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आप कौन है मुनिवर? क्या मैं आपको जानती हूँ? मैं तुम्हारा पिता का गुरुदेव हूँ, यानी कि राजगुरु। मैं बहुत दिन यहाँ पे नहीं था, अब वापस आके सब जान के तुम लोगों को देखने आया हूँ। मैं कैसे अपने दिन गुजार रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है पता नहीं। मुझसे और जीना नहीं जा रहा, लेकिन अपने अपाहिज पति को छोड़ के कहाँ जाऊँ? मर के भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? रो मत कन्या, रो मत, चिंता मत करो। मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी गुरुदेव, आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी।
तुम एक काम करना, आज नगर के बीचों बीच खड़े रहना, और जब भी कोई भिक्षा देने आए तुम 1000 सैन्य मुद्रा से एक मुद्रा भी कम मत लेना। मगर गुरुदेव, कौन देंगे मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा भिक्षा में? पूरे दिन घूमने के बाद मुझे थोड़ी बहुत भिक्षा मिलती है अपनी दिन गुजारने के लिए, और आप कह रहे हैं कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा भिक्षा करनी है। ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? कौन देंगे मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा भिक्षा में? तुम वो चिंता मत करो, तुम 1000 सैन्य मुद्रा से एक मुद्रा भी कम मत लेना। मैं जैसा कहा बस वैसा ही करना। भिक्षा मिलने के बाद तुम बस एक दिन का जरूरत का सामान खरीदना, उसके बाद जो भी रहेगा सब कुछ गरीबों में बांट देना। मेरा बात याद रहेगा ना? जो आज्ञा गुरुदेव। आइए गुरुदेव, आप यहाँ बैठिए। पूरा दिन घूम लिया, अब तो शाम होने को आ गया, लेकिन कोई भी 1000 स्वर्ण मुद्रा मुझे भिक्षा देने के लिए नहीं आए। पता नहीं अब क्या होने वाला है। ये क्या है? अरे, ये तो स्वर्ण मुद्राएं है। गुरुदेव ने तो सही कहा था, मुझे तो 1000 स्वर्ण मुद्रा भिक्षा में मिल गई। घर जाके गुरुदेव को बताती हूँ। गुरुदेव, आपने सही बोला था। पूरा दिन घूमने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे कोई भिक्षा नहीं मिलने वाली है, तब एक भले इंसान आके मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा भिक्षा में दे के गए। ठीक है, अब तुम रोज ऐसा ही करना। अब मैं तपस्या करने जाऊंगा, मगर तुम्हें मैं जैसा बोला हूँ तुम वैसा ही करना। जी गुरुदेव, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। इसके बाद जीवानंद फिर से चले गए तपस्या करने। दोनों राजकुमार और राजकुमारी उनके आज्ञा के मुताबिक चलते रहे। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था कि एक दिन अचानक विधिदेव जीवानंद के पास आए। आइए विधिदेव, बताइए कैसे आना हुआ? वो तो तुम्हें पता ही होगा। मगर मुझे कैसे पता होगा? नादान मत बनो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना मुश्किल झेलना पड़ रहा है। हर सुबह मुझे तो गाय लेके छोटे राजकुमार के घर में रख के आना पड़ता है, फिर पूरा दिन जंगल में घूम के एक हिरन पकड़ता हूँ, और उसके बाद उस हिरन को उस नारियल के पेड़ में चढ़ाना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, मुझे शाम को भीख देने भी जाना पड़ता है। तुम्हें पता है मुझे हर रोज कितने लोगों के भाग्य लिखने पड़ते हैं? अगर मैं पूरा दिन ये सब करता रहूंगा तो अपना काम कब करूंगा? उपाय तो आप ही के पास है। आप उन तीनों का सब कुछ लौटा दीजिए, उन तीनों का मुसीबत भी चला जाएगा और आपका भी मुसीबत चला जाएगा। मगर उनके भाग्य में जो लिखा है वो कैसे बदल सकता हूँ? आप एक बार सोचिए विधिदेव, वो तीनों अपने भाग्य के मुताबिक अपने कर्म फल भुगत चुके हैं, और उन्होंने जितना दान किया है उससे वो अपने पापों का प्रायश्चित भी कर चुके हैं। बात तो तुम्हारा सही है। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं उन तीनों का सब कुछ लौटा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दोनों राजकुमार और राजकुमारी की जीवन में सुधार आई।
जब विजयगढ़ की समाचार राजा प्रताप नारायण को मिला। राजा प्रताप नारायण एक दूर देश का बलशाली राजा थे और राजा विजय सिंह के मित्र भी। जब राजा विजय सिंह युवराज थे तो एक दिन यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात प्रताप नारायण से हुई। वो भी उस समय राजकुमार था और यात्रा पर निकला हुआ था। एक दिन जब जंगल में एक शेर ने प्रताप नारायण पर हमला कर दिया तो विजय सिंह ने आकर उसका जान बचाया। इसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हुई। दोनों ही युवराज थे और एक ही उम्र के भी। दोनों एक साथ देश घूमने लगे। देखते देखते दोनों युवराज का अपने राज्य में लौटने का वक्त आया। वो दोनों तब एक वादा किए कि जब उन दोनों का संतान होगा तब वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे और अपने अपने राज्य में लौट गए। इसके बाद वक्त अपने हिसाब से चलता गया और दो दोस्त अपने अपने राज्य संभालने में डूबे रहे। धीरे धीरे दोनों के बीच पत्र लिखना भी कम होने लगा और कुछ साल बाद वो भी बंद हो गया। इतने साल बाद राजा प्रताप नारायण अपने दोस्त के बारे में सब कुछ जान के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विजयनगर चले आए। वो नए महल बनवाया और दोनों राजकुमार और राजकुमारी को ले गए उस महल में। दूर दूर से वैद्य लेके आए राजकुमारी की पति के चिकित्सा के लिए। इसके बाद राजकुमारी की पति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगे और कुछ ही महीनों में वो चलने फिरने भी लगे। राजा प्रताप नारायण दोनों राजकुमार के साथ अपने दोनों कन्या की विवाह करवाए और फिर सबको आशीर्वाद देके अपने राज्य में लौट गए। वो अपने दोस्त से किए वादा भी निभाई और राजकुमार राजकुमारी भी खुशी खुशी रहने लगे।